नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास केवल एक महीना नहीं है, यह ब्रह्मांड के उस रहस्य का नाम है जहाँ जल की एक बूंद शिव के त्रिनेत्र को शांत करती है। यह वह समय है जब संत अपने मौन से शिव को सुनते हैं, राजा अपना अहम त्याग कर रुद्र के आगे झुकते हैं और एक स्त्री समाज से ठुकरा कर शिव को माँ कहकर बुलाती है और शिव स्वयं पुत्र बनकर आते हैं। यह कोई साधारण अध्याय नहीं, यह है श्रावण महात्म्य का 20वां अध्याय, जहाँ दिव्यता की सीमाएं टूटती हैं और भक्ति हर नियम को पार कर सीधे शिव से संवाद करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा के लिए जो आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगी बल्कि आपके हृदय में गूंज उठेगी। श्रावण मास की पवित्रता केवल जलाभिषेक में नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण में है। यह कथा है एक ऐसे राजा की जिसने राज्य को शिवमय बनाया और एक ऐसे संत की जिसने समाधि में जाकर शिव का रूप देखा। यह कथा है राजा चंद्रकेतु और तपस्वी वटेश्वर के। राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय और शिव भक्त। राजा चंद्रकेतु शिव का परम भक्त था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, जल चढ़ाता, रुद्राष्ट का पाठ करता। परंतु एक दिन सपना आया। सपने में एक दिव्य वाणी बोली, हे राजन, तू शिव का नाम जपता है, पर क्या तेरी प्रजा भी शिवमय है? शिव केवल भक्ति से नहीं, सेवा से प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर राजा चौंक उठा। राजा का आदेश, पूरा राज्य बने शिवालय। राजा ने अगली ही सुबह सभा बुलाई। आज से मेरे राज्य में हर गांव, हर मोहल्ला, हर चौक पर एक शिवालय होगा। हर सोमवार को अन्न से पहले शिव को भोग लगेगा और हर शनिवार हर नागरिक को एक दिन शिव सेवा में लगाना अनिवार्य होगा। लोग चकित थे, लेकिन शीघ्र ही पूरे राज्य में घंटियां बजने लगी, रुद्र जाप होने लगा, बेलपत्र अर्पित होने लगे। राज्य अब केवल एक भूमि नहीं था, वह एक जीवंत शिव मंदिर बन गया। दूसरी ओर उत्तर दिशा के पर्वत में एक वृद्ध संत तपस्वी वटेश्वर श्रावण मास में वर्षों से मौन व्रत और जलाभिषेक करते थे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके चारों ओर की बर्फ पिघल जाती, शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलता। राजा को उनके तप की सूचना मिली। राजा स्वयं पैदल जाकर संत के चरणों में गया। राजा ने कहा, हे स्वामी, आप तो स्वयं जीवित कैलाश हैं, क्या मैं भी आपकी तरह शिव के निकट जा सकता हूँ? संत बोले, हे राजन, तू अपनी प्रजा को शिवमय बना चुका है। अब अंतिम मार्ग है निस्वार्थ सेवा और अहंकार का त्याग। शिव वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ मैं समाप्त होता है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं अब केवल शिवदास हूँ। और वहीं पार्वती पर्वत पर एक छोटी कुटिया बनाकर 7 दिन तक मौन साधना में लीन हो गए। श्रवण की पूर्णिमा की रात गगन में भयंकर तांडव की गूंज उठी। बर्फीली हवाएं थम गई और शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। शिव बोले, हे चंद्रकेतु, तू राजा नहीं भक्त है। तूने जिस राज्य को शिवमय बनाया वह अब मेरा धाम है। तेरे तप, तेरी सेवा और तेरा समर्पण आज तुझे मेरा अंश बना देता है। राजा के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वह वटेश्वर संत के साथ कैलाश गमन कर गया। विंध्याचल पर्वत की गहराइयों में एक निर्जन वन में एक कुटिया थी जहाँ रहते थे सिद्धेश्वर, एक 25 वर्षीय सन्यासी। ये है दूसरी कथा। उनके तप का नियम था 365 दिन मौन, केवल रुद्र मंत्रों का जाप, केवल निर्जल पर जीवन, प्रतिदिन नीम की पत्तियों से शिवलिंग का पूजन। श्रावण मास के पहले सोमवार से उन्होंने 48 दिन का विशेष रुद्र समाप्ति तप आरंभ किया। गगन से गूंजती आकाशवाणी। श्रावण की अष्टमी की रात वन में सब और घना अंधकार था, केवल एक दीपक जल रहा था। तभी अचानक आकाश फटा और गगन से आकाशवाणी हुई, सिद्धेश्वर, तू अब मुझ में विलीन हो चुका है, अब बोल क्या चाहता है? सिद्धेश्वर ने पहली बार वर्षों बाद मुंह खोला, हे महादेव, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस यह आशीर्वाद दो कि इस शरीर से कोई शिव भक्त निराश लौटकर ना जाए। उस क्षण शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल लिए, भस्म लिप्त और शांत नेत्र वाले। शिव बोले, हे महात्मा,
तेरा संकल्प ही तेरा वरदान है। आज से इस वन को सिद्धधाम कहा जाएगा। जो कोई श्रावण में इस भूमि पर 3 दिन रुकेगा उसे जीवन में शिव का मार्ग स्वतः मिल जाएगा। समय बीतता गया पर यह कथा गुप्त नहीं रही। एक दिन एक युवक शिव भक्त रामदत्त वहां आया। मंत्र सीखना चाहता था पर मौन साधन से उसे मौन बना दिया। 3 दिन वह केवल सिद्धेश्वर के नेत्र को देखकर रुद्र मंत्रों का अर्थ समझ गया। उसी रामदत्त ने उस स्थान पर एक आश्रम बनवाया जिसे आज भी लोग सिद्धधाम महाशिवालय के नाम से जानते हैं। श्रावण के केवल पुरुष संतों का तपकाल नहीं, यह वह महीना है जब एक स्त्री भी शिव से सीधे संवाद करती है। यह कथा है एक महिला संत की जो शिव को पिता नहीं माँ कहकर पुकारती थी। नाम था आद्या। आद्या का हुआ कांचीपुर के एक पंडित कुल में जन्म, पर उसका मन बचपन से ही पूजा जप और ध्यान में लगता। 13 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। ससुराल ने त्याग दिया, मायके ने अपनाने से इनकार कर दिया। उसे कहा गया विधवा स्त्री शिव की पूजा नहीं कर सकती, श्रावण सोमवार पर जल चढ़ाना अशुभ होता है। पर आद्या ने वही किया। उसी दिन उसी समाज को छोड़कर एक छोटे से मंदिर में बैठकर बोल दिया पहला ओम नमः शिवाय। 20 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष तक आद्या ने कभी कोई सोमवार नहीं छोड़ा। वह श्रावण के हर सोमवार को गंगा जल मीलों दूर से लाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और रात्रि में महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करती। उसका नियम था जब तक शिव स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक ना तुलसी ग्रहण करूंगी ना फल। समाज का उपहास और एकांत जीवन में लोग उसका उपहास करते। एक विधवा शिव की साधिका बन गई। माँ बनने का हक नहीं, अब देवी बनने चली है। पर आद्या शांत रहती, उसकी आंखें रोती थी पर साधना रुकती नहीं थी। श्रावण मास का अंतिम सोमवार आद्या ने संकल्प लिया, आज यदि महादेव ना आए तो मैं अपने प्राण शिवलिंग को अर्पित कर दूंगी। वह सुबह से शाम तक शिव के समक्ष बैठी रही, भूखी प्यासी, आंख में आंसू। फिर अचानक बिजली चमकी, मंदिर हिलने लगा। शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल उनके हाथ में लेकिन नेत्रों में करुणा। शिव बोले, हे आद्या, तू मुझे माँ कहती रही पर आज से मैं तुझे अपनी माँ मानता हूँ। जैसे पार्वती मेरी शक्ति है वैसे तू मेरे भक्त की शक्ति बन। तुझे आज वरदान देता हूँ, जहाँ तू बैठ जाएगी वहाँ शिव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। शिव की भक्ति में इतना चमत्कार है। उसी स्थान पर एक मंदिर बना जिसे आज भी आद्यापीठ शिवालय कहा जाता है। वहाँ केवल स्त्रियां पूजा करती हैं। हर श्रावण सोमवार को वहाँ 21,000 महिलाएं एक साथ जाप करती हैं। श्रावण मास की महिमा को सबसे पहले जो राज्य स्तर पर लागू करने चला वह था राजा यशकेतु का उदाहरण। राजा का संकल्प। राजा यशकेतु ने एक दिन ऐलान किया, मेरा राज्य में श्रावण मास के सोमवार को कोई युद्ध नहीं होगा, कोई कर वसूली नहीं होगी। यह कथा है तीसरा। और हर नागरिक को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आज़ादी होगी। उसने 108 मंदिरों का निर्माण कराया। हर गली हर चौराहे पर रुद्राभिषेक की व्यवस्था की। एक श्रावण सोमवार को एक साधारण भिक्षुक आया, कपड़े फटे हुए, हाथ में जले हुए कमंडल पर सीधे मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठ गया। राजा ने को समाचार मिला कि कोई अजनबी मंदिर के गर्भगृह में बैठा है और कह रहा है, यह मेरा शिवालय है, यहाँ केवल मैं पूजा करूँगा। राजा पहुँचा, सिर झुकाकर पूछा, आप कौन हैं? भिक्षुक बोला, तू राजा होकर मंदिर में कैसे आ सकता है? तू तो बिलासी है। राजा ने हाथ जोड़ लिए, कहा, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो शिव का दास हूँ। भिक्षुक मुस्कुराया। आग की ज्वाला उठी और स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा यशकेतु, तूने धर्म के साथ राज्य किया, आज से तेरा नाम शिवकेतु होगा। जब तक तेरे राज्य में श्रावण में शिव का नाम लिया जाएगा तब तक यह भूमि आपदा मुक्त रहेगी।
आज भी उस राज्य को केतुकेश्वर नगरी कहा जाता है। श्रावण में वहाँ कोई दुखद घटना नहीं होती। कभी कभी आपने कभी किसी को देखा है जो ना बोले ना लिखे लेकिन फिर भी भगवान से बात करता हो? यही थे शीलानंद, एक मौनी व्रती संत। वह हर साल श्रावण मास में पूरी तरह मौन रहते थे, केवल जल और बेलपत्र ग्रहण करते, एक ही स्थान पर बैठे रहते। वर्षा हो या आंधी, लोग कहते वो तो बस बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं। पर कोई नहीं जानता था कि मौन में वह शिव से संवाद करते। श्रावण की अमावस्या की रात गांव में भयंकर तूफान आया। शीलानंद अपने स्थान से नहीं हिले। लोग भागे, पेड़ गिरे, मंदिर टूटा, पर शीलानंद के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन गया। अगले दिन लोगों ने देखा, उनके हाथ में रुद्राक्ष प्रकट हो चुका था और माथे पर भस्म की लकीर स्वतः बन गई थी। उसी रात शिव ने सपने में गांव वालों से कहा, शीलानंद अब मेरे मुख है। इनसे जो कोई मांग करेगा वह मेरे तक सीधे पहुंचेगा। शीलानंद की समाधि पर आज भी हर श्रावण में लोग मौन व्रत लेकर जाते हैं। वहाँ केवल संकेत से संवाद होता है और माना जाता है शिव की इच्छा वहीं सुनी जाती है। श्रावण मास वह फल है जहाँ राजा अपना सिंहासन छोड़ते हैं और संत मौन में पूरी सृष्टि से संवाद करते हैं। शिव के लिए जाति, लिंग, भाषा, वर्ण कुछ भी बाध नहीं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर इस कहानियों ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।